Name of Allah who is the most beneficent and merciful. फर्स्ट क्लास आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। लास्ट टाइम याद होगा कि हमने स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग को डिस्कस किया था। आज स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंट जिस डिवाइस से आप स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम प्रोड्यूस करते हैं उसे आर्गन पाइप कहते हैं, जिसे बाजा कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी आप इसकी डेफिनेशन आप यूं करेंगे कि एन आर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें आप साउंड प्रोड्यूस होती है लेकिन एयर से साउंड जो है प्रोड्यूस हुई। एंड आर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ a long tube in which air is forced from one end and sound is produced. And sound is produced by means of a vibrating air columns. दोबारा सुनना स्टूडेंट्स, एन आर्गन पाइप की बात करें हम। आर्गन पाइप इज द विंड इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें से आप एयर की वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब पे ये मुश्तमिल होता है। इन विच एयर इज फोर्स फ्रॉम वन एंड, एक एंड से आप एयर फोर्स करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं एंड साउंड इज प्रोड्यूस, और साउंड प्रोड्यूस होती है बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। और जो एयर का हिस्सा इसके इनसाइड गया हुआ हिस्सा कॉलम हिस्से को कहते हैं, वो जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साउंड जो है वो विदाउट वाइब्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, तो इसलिए वाइब्रेशन जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम टाइप्स ऑफ आर्गन पाइप की अगर आप बात करें तो इसकी स्टूडेंट्स टाइप्स के हवाले से टाइप्स ऑफ आर्गन पाइप, सो वी हैव द टू टाइप्स आर देयर। वन इज द क्लोज्ड पाइप and number two is open pipe. एक को हम क्लोज पाइप कहते हैं और दूसरे को हम ओपन पाइप कहते हैं। अब क्लोज्ड पाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, चीजें समझनी आप लोगों ने। क्लोज्ड पाइप आप ये कहेंगे कि इफ वन एंड ऑफ द आर्गन पाइप इज क्लोज्ड, it is called if one end of the argan pipe is closed, it is called closed pipe. इसे हम क्लोज्ड पाइप कहेंगे, ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स। जैसे ये हमारे पास एक क्लोज पाइप है, इट इज़ अ क्लोज पाइप और इसकी लेंथ एल के बराबर है।
क्लोज पाइप इज देयर एंड इट्स लेंथ इज एल। और अगर आप बात करें ओपन पाइप की, ओपन पाइप में आप ये कहेंगे कि इफ बोथ हैंड्स of an organ pipe are open, it is called ओपन पाइप। इसे हम ओपन पाइप कहेंगे। दोबारा देख लें, ओपन पाइप की अगर आप बात करें तो ओपन पाइप में आप ये कहेंगे कि इफ बोथ एंड्स ऑफ आर्गन पाइप आर ओपन, अगर बोथ हैंड्स ओपन पाइप के स्टूडेंट्स ओपन हो दोनों एंड से, तो आप ये कहेंगे इट इज़ कॉल्ड ओपन पाइप। जैसे ये है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओपन पाइप है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों एंड जो हैं दे आर ओपन, और इसकी लेंथ जो है वो एल से मैचर्ड है, एल इज लेंथ। तो इसकी दोनों एंड जो हैं ये ओपन है, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ओपन पाइप। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि क्लोज्ड एंड ऑफ एन आर्गन पाइप इट बिहेव्स लाइक अ नोड, यानी ये नोड के तौर पे बिहेव करता है। और ओपन एंड ऑफ द पाइप, ये ओपन एंड ऑफ द पाइप इट बिहेव्स लाइक एंटी नोड, ये नोड होगा और ये एंटी नोड होगा, और इसमें ये दोनों एंटी नोड होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहां दोबारा से देख लें, हम बात करें कि ओपन एंड ऑफ द पाइप जो है इट इज कॉल्ड एंटी नोड, और जो क्लोज्ड एंड है ये आप देख रहे हैं एंड इट बिहेव्स लाइक नोड, ये नोड के तौर पे बिहेव करता है। अब हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम के हवाले से डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करूंगा। स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव्स in air column। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप इन एयर कॉलम। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आज हम क्लोज्ड पाइप में जो स्टेशनरी वेव्स या डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी आप ये कहेंगे कि मोड्स मीन मेथड स्टूडेंट्स, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्लोज पाइप। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्लोज पाइप। नंबर 1 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी आपको ये कि वी वुड टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट टू वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन आप प्रोड्यूस करते हैं। यानी आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाती हैं, प्रोंग जो है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और उसको आप एक एंड पे जो ओपन एंड है उसके करीब आपने उसको रखना है, हेल्ड नियर टू दी ओपन एंड। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है ये स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होंगी, और पहला है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ कंफर्म है, फंडामेंटल इनिशियल को कहते हैं, फर्स्ट को कहता है, और इसमें फर्ज करें कि लेट f1 एंड λ1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ
ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड वेव्स के वाले से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसकी एक क्लोज पाइप है, एक एंड ये क्लोज है, और इसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जहाँ पे आप ट्यूनिंग फोक को जब आप वाइब्रेट करके यहाँ पे इसके ओपन एंड के करीब रखेंगे तो एयर के पार्टिकल जो हैं इनकी मूवमेंट जस्ट लाइक दैट होगी। दैट इज द लेंथ, ये लेंथ है इस पाइप की, एल से मैंने मेंशन किया हो। और ये आप देख रहे हैं ये क्लोज पाइप है, क्लोज एंड है, नोड और ये एंटी नोड। अब नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज λ/4 होता है स्टूडेंट्स। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट आर्टिकल में भी आपने डिस्कस किया था, दोबारा से देख लें कि जब आप फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं, पहले मोड की, पहले मेथड की, तो जब ट्यूनिंग फोक इधर रखते हैं तो एयर के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन मूवमेंट इस तरह से होती है। ये एयर के पार्टिकल्स की मूवमेंट है जो यहाँ मैंने शो की हुई। तो ओपन एंड मैंने बताया था एंटी नोड के तौर पे बिहेव करता है, और जो क्लोज एंड है ये नोड के तौर पे भी। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू λ/4। तो यहाँ से L बराबर होगा λ1/4, और यहाँ से λ1 की वैल्यू की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 4L। दैट इज द फर्स्ट वन, यानी λ1 इज इक्वल टू 4L। और वही रिलेशन आप अप्लाई कर दें, कौन सा रिलेशन, V इज इक्वल टू F1 λ1, और यहाँ से F1 के वाले से किसके बराबर होगा, V/λ1 के, यानी F1 विल बी इक्वल टू V/λ1। अब आप वैल्यू लगा दें स्टूडेंट्स, V एज इट इज रहेगा, λ1 किसके बराबर है, 4L के, तो F1 बराबर किसके हो गया, V/4L के, और इसका नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, फर्स्ट मोड, पहला मेथड, इसमें एयर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है ये जस्ट लाइक दैट है, लेंथ है, ये एंटी नोड के तौर पर, ये नोड के, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज λ/4 के बराबर है। तो फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी F1 है, वेवलेंथ λ1, तो L इज इक्वल टू λ1/4। तो λ1 किसके बराबर होगा, 4L के। V की इक्वेशन अप्लाई करते हैं, V बराबर है F1 λ1, F1 किसके बराबर होगा, V/λ1, तो λ1 की वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो V/4L के बराबर, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब आ जाते हैं जी नंबर 2 पे। नंबर 2 पे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसके वाले से हम शेयर करेंगे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये आप उसी तरह सेकंड मेथड में हम यहाँ पे भी वही आप क्लोज पाइप लेते हैं और यहाँ से इसको मिला दें। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि वी हैव दी वन कंप्लीट लूप, ये कंप्लीट लूप है और ये पार्शियल लूप है। वन कंप्लीट लूप इज देयर और ये हमारे पास पार्शियल लूप है। इसको लेंथ को L से जार किया। ये आप देख रहे हैं कि इस एंड पे दैट इज एंटी नोड, ये हमारे पास नोड है, ये एंटी नोड है और ये भी नोड है। तो एंटी नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/4, ये भी λ/4 और इस केस में ये भी λ/4 के बराबर। तो यहां से आप देख रहे हैं सेकेंड केस में आप जानते हैं कि हम 1 की जगह पे 2 इंसर्ट करेंगे। तो लेंथ स्टूडेंट्स किसके बराबर होगी, देखें 1 2 3, तो ये आ गया 3λ2/4, 3λ2/4 के बराबर। और यहाँ से अगर आप λ2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू 4/3L के इक्वल, 4/3L, 4/3L के इक्वल। अब स्टूडेंट्स वही फार्मूला
बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपने इसको ऑपरेट करना है। तो v बराबर किसके होता है, f2 लैम्डा 2। और यहाँ से अगर आप f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो v ओवर लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है v ओवर 4/3 l के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3v ओवर 4l, 3v ओवर 4l के बराबर। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इक्वेशन 1 को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को अप्लाई करते हैं, आपके पास ये रिलेशन है f2 इज इक्वल टू 3v ओवर 4l। और आपने पढ़ा है इक्वेशन 1 में क्या था जी, f1 इज इक्वल टू v ओवर 4l। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इक्वेशन 1 में। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, तो इस साइड में v ओवर 4l की जगह पे क्या लिखेंगे, f1 लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास f2 बराबर होगा किसके, 3f1 के। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। सो दैट्स इक्वेशन नंबर 2, यानी f2 इज इक्वल टू 3f1 के बराबर। अब थर्ड पे आ जाए स्टूडेंट्स। थर्ड, इसे आप लिखते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम ये कहेंगे कि जो इस केस में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, दे हैविंग द फ्रीक्वेंसी f3 एंड वेवलेंथ लैम्डा 3, यानी इसमें लेट फ्रीक्वेंसी इज f3 एंड वेवलेंथ इज लैम्डा 3। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज f3 एंड वेवलेंथ इज लैम्डा 3। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे अब इस केस में जो हमारे पास उसमें याद होगा एक कंप्लीट लूप बनी थी और एक पार्शियल थी। इसमें 2 कंप्लीट लूप बनेगी, यहां पे भी वी हैव दी 2 कंप्लीट लूप्स, और ये भी पार्शियल और ये भी पार्शियल। सो दैट इज इक्वल टू एल के बराबर। इसे आप एंटी नोड कहेंगे। ये नोड है हमारे पास, ये भी एंटी नोड, ये भी नोड, ये एंटी नोड और यहाँ पे नोड। ये लैम्डा बाय 4, इसी तरह ये भी लैम्डा बाय 4। अब यहाँ से लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 5 लैम्डा 3 ओवर 4। ये आपने याद रखना। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। थर्ड मोड में वी हैव द 2 कंप्लीट लूप एंड 1 पार्शियल लूप। ये एंटी नोड, ये नोड, इस तरह एंटी नोड, ये लैम्डा बाय 4 नोड और एंटी नोड के दो। अब आपने इन सारों को ऐड कर लें, 1 2 3 4 5, तो 5 लैम्डा 3 ओवर 4, यानी L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 3 ओवर 4 के बराबर। और यहाँ से लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4L ओवर 5 के इक्वल। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इन दैट केस वेव रिलेशन V इज इक्वल टू f3 लैम्डा 3 के इक्वल। और यहाँ से f3 की वैल्यू की अगर आप बात करते हैं V ओवर लैम्डा 3, वैल्यू लगा दें तो f3 बराबर है लैम्डा 3 की वैल्यू है हमारे पास 4L ओवर 5। ये बन गया जी 5V ओवर 4L। f3 इज इक्वल टू 5V ओवर 4L। V ओवर 4L, इसमें भी आप इक्वेशन 1 को अप्लाई कर दें। इक्वेशन 1, तो यहां से f3 विल बी इक्वल टू 5f1। f3 इज इक्वल टू 5f1 के बराबर होगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, f2 की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया, ये बराबर है जी 3f1 के। ये लास्ट पे कंक्लूजन मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ। f2 3f1 के बराबर है
और इसी तरह F3 आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है 5F1 के, एंड सो ऑन। और लास्ट पे अगर आप इसको यूं लिखना चाहें स्टूडेंट्स FR यहाँ पे लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू NF1 के बराबर। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि R की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 के बराबर, लेकिन N की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 3 5 7 सो ऑन। ये देखें ये एक सेकेंड R नंबर 3 5 7 नेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमें ये चीज कंफर्म होगी कि इन क्लोज पाइप ओनली odd harmonics are present, only odd harmonics are present। ये दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली odd harmonics are present in a closed pipe। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लोज पाइप को डिस्कस किया, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ओपन पाइप के हवाले से शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल।